तो गाइस ये महादेव का जी का ये द्वार है। तो ये महादेव जी का पूरा सजा दिया है और वेद हमारे केदारनाथ बाबा पूरा सजा दिया गया है महादेव को। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मुसाफिर छोरे में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि मैं रात सोनप्रयाग में रुका था, रात मैंने यहीं जो पार्किंग एरिया है बाइक की, बस की, टैक्सी की और पीछे बाइक की है, तो यहीं टेंट लगाया था यहाँ पे। तो मैंने अपना टेंट पैक कर लिया, रेडी हो गया हूँ ताकि दिल्ली से गौरीकुंड पहुँच सकूँ, क्योंकि गौरीकुंड से माता केदारनाथ बाबा की पालकी निकली। एक टेंट लगा है, देखो भाई का, देखो यहाँ पे जो मैंने टेंट लगा था सिंगल टेंट है, एक और आ गया। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर बाबा की डोली लेके जाएंगे ऊपर को। तो यहाँ से फिर दिल्ली से गौरीकुंड पहुँचते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं पुलिस वालों से मना कर रहे थे जाने के लिए, तभी यहाँ से पुल से आया हूँ मैं। अब यहाँ से ऊपर की ओर जाऊँगा शॉर्टकट। तो गाइस ये है, यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। सिर्फ शेयरिंग टैक्सी का किराया 50 रुपये है। तो यहाँ से टैक्सी घूम के जाएगी ऊपर को। और यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है पुल पर, पुलिस वाले ने रोका, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से मैं शायद यहाँ से शॉर्टकट मार के ऊपर पहुँचूँगा। तो यहाँ से शॉर्टकट मारता हूँ, जल्दी से ऊपर पहुँचता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, जो देख लो ये सारी भीड़ वहाँ से जहाँ गेट लग रहा है पीछे से है पुल पर को सब लास्ट में है ही भीड़ लग रही है। पुलिस वाले इतने ही यात्री भेजते हैं जितने गाड़ी में बैठने की वो गाड़ी जाती है फिर वापसी आती है, तो बहुत भीड़ लग रही है। देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है, सुबह से लाइन स्टार्ट हो गई है, तब से भीड़ लग रही है। सो फाइनली मैं गौरीकुंड आ चुका। और दोस्तों यहाँ पे एक बोर्ड हुआ करता था केदारनाथ मार्ग, जो लिखा जाता था 16 किलोमीटर, वो बोर्ड हटा दिया है। और ये बोर्ड देखो ये पड़ा है। तो पहले भीड़ रहती थी बहुत फ़ोटो खींचने के लिए, तो यहाँ पे श्रद्धांजलि फ़ोटो खींचते थे, मगर अब कुछ नहीं है, यहाँ से सब कुछ हटा दिया है। अब गौरीकुंड से आगे जाएंगे क्योंकि बाबा की पालकी निकल गई है यहाँ से गौरीकुंड से। तो शाम तक ही पहुँचेंगे हम आज केदारनाथ मंदिर पे, और कल कपाट खुलेंगे। और देखो भीड़ दिखाऊं तुम्हें कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो देखो हाँ गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सामने वो टैक्सी स्टैंड जो यहाँ पे जाता है, नीचे टैक्सी स्टैंड है। और जो बोर्ड था ये वाला बोर्ड ये पड़ा, और यहाँ से गौरीकुंड का मार्ग ये है। तो अभी यहाँ से गौरीकुंड जाता हूँ मैं। तो गाइस गौरीकुंड के पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, जो गौरीकुंड का जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आपको घोड़े की बुकिंग करानी पड़ती है यहाँ से आप। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गौरीकुंड में, और गौरीकुंड में शाहरुख की दुकान में मैंने बैग रख दिया है। तो यहाँ पे होटल में बैठा हूँ, तो थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर महादेव के दर्शन करने चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डोली तो निकल चुकी थी। जितने में मैं आया तो डोली तो यहाँ से निकल गई है। तो कोई नहीं, जब मैं आया तो 15 मिनट पहले डोली निकल गई है। अगर स्पीड अच्छी रही चलने में तो बाबा की डोली देख लेंगे रास्ते में, वरना तो नहीं मिलेगी। वरना कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कपाट खुलेंगे और शाम तक 8-9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अब खाना खा के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के फिर यहाँ से निकलना प्रारंभ करेंगे अपनी यात्रा में। ये रहा सुबह का नाश्ता, छोले, अचार, पराठा। और यहाँ का पराठा तो बहुत बड़ा होता है, एक पराठा खाने के बाद पेट भर जाता है आपका। तो गाइस जल्दी से फिनिश करते हैं खाने को और फिर इसके बाद प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ शाहरुख की दुकान पे, और ये हमारे भाई शाहरुख जो अपनी दुकान की सेल कर रहा है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है इस टाइम केदारनाथ कपाट खुलने में। कल कपाट खुलेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी मैं भी यहाँ से प्रस्थान करूँगा, अपनी यात्रा प्रारंभ करूँगा, जो कि मैं इससे थोड़ी बातचीत कर रहा था। और तो अभी है ना गाइस यकीन मानो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कपाट खुलने में बहुत ज़्यादा। शाहरुख को भी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, थोड़ी सी तो खड़ा है शाहरुख भी ऐसे। ये देखो ये खड़ा शाहरुख,
ये धामपुर से है हमारे यहाँ, वैसे ही हर बार आता हूँ तो मैं इसके पास ही रुकता हूँ, टाइम से पहले इसके पास ही करता हूँ। तो यहाँ से थोड़ी देर में अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे और फिर कल 7 बजे कपाट खुलेंगे महादेव के। तो इससे तो थोड़ी देर में चलते हैं, यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है और लेकिन मानो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भीड़ की तो बात ही है, यहाँ पे वहाँ से निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं शाहरुख से, क्योंकि भीड़ में मैंने शूट नहीं किया। आगे जाके थोड़ा यहाँ पे थोड़ी छीद हुई है तो यहाँ पे शूट किया है। और हमारे बाबा की डोली तो निकल चुकी है, क्योंकि 3 बजे तक डोली पहुँच जाएगी वहाँ पे मंदिर पे, और कल कपाट खुलेंगे मंदिर के। तो अभी तो इन वादियों को मज़े लेंगे और रास्ते जितना हो सके उतना कवर करेंगे आराम से, क्योंकि जल्दी किसी बात की नहीं है। आराम से जाएंगे बाबा के धाम पे। यहाँ से कुछ देर चलने पर गौरीकुंड से, यहाँ पर गौरीकुंड खच्चर गौरीकुंड का स्टैंड है सामने। और यहाँ से जो घोड़े का प्राइस सरकारी है आपके, वो 3500-3600 रुपये बताया गया है घोड़े का प्राइस। तो यहाँ आपके 3500-3600 रुपये में यहाँ पे घोड़े मिल जाएंगे। और आप यदि आप घोड़े करते हो, आपका वजन अच्छा खासा है, तो घोड़े भी अभी अच्छे खासे लो, वरना तो आप पैदल चलने वाले हो तो पैदल चलो। तो यहाँ से आप घोड़े मिल जाएंगे आपको ज़रूर। तो आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो गाइस चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ 3 किलोमीटर, जहाँ से हनुमान चड्डी थोड़ी दूर रह जाता है। और यहाँ से यकीन मानो कि ये पहला पड़ाव होता है, जहाँ का पहले हेलीपैड बना रखा था। इमरजेंसी में कभी भी होता है तो हेलीपैड ही उतारा जाता है। जैसे बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह हेलीपैड बना रखे हैं, तो ये पहला हेलीपैड मिलेगा आपको। और मैं बताऊँ भीड़ इस टाइम है ना, पिट्ठू बैग वाले जो रहते हैं ना, पिट्ठू बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। पिट्ठू बैग वालों की बहुत ज़्यादा, इतने घोड़े से भी ज़्यादा वाले हैं, इतने हैं पिट्ठू बैग वाले बहुत। देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और कल 7 बजे बाबा के कपाट तो खुलने वाले हैं और डोली 3 बजे तक पहुँच जाएगी। तो अभी थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ से आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो गाइस यहाँ के नज़ारे तो अलग ही है, और ये आपके तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में है, क्योंकि धीरे धीरे प्राकृतिक का आनंद ले सकते हो। तो गाइस एक भैया यहाँ पे अपनी लेट के यात्रा कर रहे हैं। देखो अभी भैया जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक रहते हैं, फिर अपनी यात्रा इनके भैया की पूरी हो, हमारी मनोकामना भी इनकी पूरी हो। हम भी पैदल यात्रा कर रहे हैं और भैया भी लेट के यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। और बाकी तो तुम देख सकते हो नज़ारे वहाँ से घोड़े से। तो गाइस महादेव के भक्त तो बहुत सारे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े से जा रहा है, और कोई लेट के यात्रा कर रहा है, और कोई नंगे पैर जा रहा है। ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं महादेव के, जो कि ट्रैकिंग तो बहुत ख़तरनाक है। मगर हमारे बाबा इन पहाड़ों के बीच कई पहाड़ पार करने पड़ेंगे आपको, तब जाके हमारे महादेव केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं जंगल चड्डी में, और इस टाइम ये देखो तो मैं यहां पे खड़ा हूं जंगल चड्डी। यहां से समथिंग जंगल चड्डी वहां से गौरीकुंड से 4-5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर यहाँ पे मैंने ट्रैक पूरा कर लिया 5 किलोमीटर का। और 5 किलोमीटर से पहले आपको कुछ दुकानें भी मिलेगी खाने पीने के लिए, क्योंकि जंगल चड्डी से आपको दुकान जो शॉप है यहाँ से खाने पीने की सुविधा अच्छी खासी मिल जाएगी। क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हो रही है ना, तो अभी थोड़ी यात्रा को प्रॉब्लम पड़ेगी नीचे से और गौरीकुंड से ऊपर तक जंगल चड्डी से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दुकानें खुली होगी पहली तो मिल जाएगा, मगर अब जो है जंगल चड्डी से आपको ऊपर तक का सफ़र आपका अच्छा रहेगा। खाने पीने की सुविधा भी अच्छी रहेगी, क्योंकि रास्ते में मैंने देखा था तो मिल नहीं रहा कुछ भी। तो गाइस अभी भी दिखा दूंगा दुकानों पे सामान ऐसा भर रखा है कि बहुत ज़्यादा सामान है। देखो काफ़ी सामान भर रखा है, क्योंकि 6 महीने तक की छुट्टी हो जाती है। इस दुकानों में इतना सामान भर लेते हैं ये, और जैसे इनको दुकान वालों को कोई परेशानी हुई, यात्री को जो सामान मिलना चाहिए ना वो टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो अभी थोड़ा आराम करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भाई हैं, कहाँ से हो भाई? दिल्ली से।
ये दिल्ली, हमारे यहाँ से दिल्ली, ये पंजाब से दिल्ली, से दिल्ली हमारे यहाँ से 180 किलोमीटर है। तो अपनी थोड़ी देर में यात्रा प्रारंभ करेंगे, आराम कर रहे हैं अभी हम। तो गाइस अभी भीमबली पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है और रास्ते में आपको कुछ दुकानें मिलेगी जो कि अपनी दुकानें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ आनी स्टार्ट हो गई है। केदारनाथ के कपाट कल खुल जाएंगे तो फिर अभी देखो दुकानें बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ तीन चार दुकानें एक साथ बननी हैं। ये रही दुकानें, और दुकानें बनते ही इनका माल जो रखा है सामान बेचने के लिए आए रखा है। देखो अभी कैसे मेहनत करते हैं ये भी लोग, दुकानें तैयार कर रहे हैं। और इनका ये देखो, ये रखा सामान 6 महीने का सामान एकदम एडवांस रख लेते हैं ये। तो गाइस भीमबली यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। और ये बता दूँ मैं, यदि आप ट्रैक कर रहे हो और ट्रैक करते समय देखे पत्थर है वहाँ पर जाके बैठ रहे, ये ऐसा बिल्कुल कभी भी मत करना। फिर यात्रा कर रहे हो तो नीचे जाके बैठ जाओ, ऊपर जाके अगर आपको आराम मिलेगा। देखो कुछ दिख रहे हो ऊपर, ये बैठे, ये यहाँ बैठे हो ऊपर। बरसात में इतने पानी आता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अभी तो कम चल रहा है यहाँ। तो गाइस जैसा कि मैं आपने यात्रा कर रहे हो तो केदारनाथ की हमेशा ध्यान रखें। केदारनाथ की यात्रा करते समय कहीं भी पहाड़ों पे नहीं जाए। देखो जैसे ये जा रहे हैं भैया, देखो पहाड़ों पे जा रहे हैं और कुछ वहाँ पे झरने के पीछे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करें, क्योंकि आपकी यात्रा या पहाड़ों पे जा रहे हो तुम भी, तो कभी तुम्हारा पैर फिसल जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारे साथ हादसा हो जाए घर वाले से, तो तुम बोल गए केदारनाथ मंदिर जा रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के दर्शन न करो, कभी कुछ हो जाए। देखो वहाँ पे देखो, मैं जो दिखाता हूँ, देखो इतने सारे हैं, बहुत सारे ज़्यादा है। तो यदि आप यात्रा पर आए हो तो कभी भी ऐसा मत करो, अपनी यात्रा पर आराम प्यार से करो, ध्यान से करो। ये पता नहीं कभी पुलिस वाले प्रशासन को पता चल जाए तो पुलिस वाले फिर डांटे ऐसे। तो अपनी यात्रा आराम से कीजिए। और चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं यहाँ से, फिर दोबारा चलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे मैं भीमबली में आ गया हूँ और यहाँ से पीछे जो आपको बोर्ड मिलेगा पुलिस वालों का, यहाँ से भीमबली स्टार्ट हो जाता है। अब जो ट्रैक है वो खतरनाक ट्रैक स्टार्ट होने वाला है केदारनाथ का। अभी तो समथिंग 19 किलोमीटर बचा है और जो सब में बोर्ड लगे हुए हैं तो क्या है 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है। गाइस यहाँ से भीमबली से आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो एक रास्ता तो यहाँ से जाया जाएगा आगे की ओर, और एक रास्ता ये वाला जा रहा है, ये वाला रास्ता जा रहा है। देखो ये ट्रैक जा रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, और वो ट्रैक वहाँ जाके आगे जाके वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों ट्रैक सेम ही होते हैं, ना कि ये वाला ट्रैक ज़्यादा कठिन पड़ेगा, ये वाला ट्रैक कठिन पड़ेगा। दोनों ट्रैक बहुत कठिन है। आप इस वाले रास्ते से जा सकते हो या इस वाले रास्ते से जा सकते हो, दोनों रास्ते सेम रास्ते हैं। ये नहीं कि केदारनाथ इस रास्ते से कम पड़ेगा, उस रास्ते से कम पड़ेगा, दोनों रास्ते सेम हैं। तो अभी मैं इस वाले रास्ते से निकलूँगा अभी यहाँ से। अभी मैं भीमबली में थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तो आराम करने के बाद फिर यहाँ से निकलूँगा। और हमारे उन पहाड़ों में बसे हुए हैं बाबा केदारनाथ, वहाँ का मौसम अभी ठंडा है, तो बादल दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहाँ से केदारनाथ बाबा के पहाड़ जो पीछे हैं उसके दर्शन हो जाते हैं। मगर अभी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बादल इतना है, बहुत ज़्यादा बादल है। तो अभी वहाँ पे शायद बारिश का मौसम हो सकता है, तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो। देखो मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम देखो आप ऊपर का। तो अभी हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और ताकि अपने बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 8 दिन हो गए हैं घर से चलते चलते। तो गाइस रामबाड़ा जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे भीमबली से आगे। तो यहाँ से पहले सीढ़ी टूटी हुई थी, अब यहाँ पे सीढ़ी सही बना दी है। ये पुल भी टूटा हुआ था, पुल के बाहर सब कुछ काम कर दिया है, बढ़िया बना दिया। उधर भी पल तरफ भी, मगर कुछ सुविधा तो अच्छी तरह कर दी है। जैसे पैड़ी टूटी हुई थी, पैड़ी में काम चला है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी तरह सुविधा कर दी है। और इधर से
इस ट्रैक को घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा घूम के ये, और ऊपर को जाना पड़ेगा। और काफ़ी लंबा ट्रैक है यहाँ का। तो भाई यहाँ से देखो वेस्ट कैम्प सामने है वो, तो 8 किलोमीटर है वहाँ पे सामने वेस्ट कैम्प। तो वहाँ पे यार अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, मगर महादेव के दर्शन करने हैं तो चलते जा रहे हैं। जहाँ थक जाते हैं आराम कर लेते हैं वहाँ पे। यहाँ का व्यू का कुछ अलग ही नज़ारे हैं। महादेव ने फिर दोबारा बुलाया तो मैं दोबारा आऊँगा जिस दिन कपाट बंद होंगे महादेव के मंदिर के, तो मैं फिर दोबारा एक बार और जरूर आऊँगा। देखो गाइस, देखो महादेव के भक्त कैसे जाते हैं, त्रिशूल लेके जा रहे हैं। देखो देख रहे, ऐसे भक्त हैं, त्रिशूल लेके जा रहे हैं। बहुत से भक्त हैं, पैदल भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं। तो ऐसे हमारे महादेव के भक्त हैं। मगर इस साल जो है वो पैदल यात्रा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं केदारनाथ बाबा की पैदल यात्रा। और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऊपर से। और ये देखो, तो अब है ना यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है कि बूंदे आ चुकी हैं यहाँ पे। ये नहीं पता चलेगा कब बारिश पड़ जाए, तो जितने जल्दी यहाँ से अपना ट्रैक कवर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना तो बारिश हो जाएगी तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो यहाँ से अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं फिर से दोबारा। बीच में यार पहाड़ों के मज़े लेते हो, जो बीच में लिखा आता है ना कि भैया आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, प्राकृतिक दृश्य के सुंदर वादियों की मज़े लीजिए। तो ऐसे ही आप भी मज़े लेते चलो। मैं तो बिल्कुल अकेला, मैं मेरी आत्मा दोनों साथ में चल रही है लेके। यहाँ से नया वाला इस शॉर्टकट बना दिया है यहाँ पे। अब ज़रा अभी शॉर्टकट लग रहे हैं, क्योंकि अभी दुकानें लग रही हैं ना यहाँ पे, तो दुकान की वजह से ये शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ से जाके वो ऊपर निकलेगा, वरना तो दुकान लग जाती तो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेता। तो देखता हूँ मैं भी यहाँ से शॉर्टकट मारूंगा, यहाँ से जाके वहाँ जाके ऊपर निकलेगा। तो जितना हो सके उतनी जल्दी कवर करेंगे। तो गाइस, ये तो वो शॉर्टकट है, वहाँ से शॉर्टकट लग रहा है। बाबा नहीं कहते तुम किस शॉर्टकट मारो, मगर शॉर्टकट नहीं। अभी देखना हाथ पकड़ के खींच रहे थे। ये ऐसा शॉर्टकट है कि भैया जब तुमसे शॉर्टकट नहीं लग रहा था तुम क्यों आ रहे हो। फिर एक लेडीज़ थी, उनको हाथ पकड़ के खींचा, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ से अभी शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारने में कम से कम 1 किलोमीटर का शॉर्टकट लग जाएगा तुम्हारा यहाँ से। फिर यहाँ से आप घूम के आओगे ना इतनी देर में, तो इतनी देर में आप पहुँच जाओगे। मगर शॉर्टकट वही मारा है जिसकी हिम्मत है, बाकी तो शॉर्टकट नहीं मारे। बाकी उस वाले रास्ते से सीधे रास्ते से केदारनाथ की ट्रैकिंग करें पूरी। आइए तो हम भी चलते हैं यहाँ से, ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। फिर तो गाइस, अभी तो चाय का प्रसाद ग्रहण हो रहा है। और ये देखिए हमारे महादेव जी की और पार्वती जी की और हमारे गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है। जो भंडारा है वो 10 मई से 10 जून तक चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ लग चुकी है, आई लव महादेव। यहाँ पहले नहीं था, जब अब सन 2024 में ये लग गया है, और रात में इसमें लाइट भी लगी हुई है। तो यहाँ पे अच्छा लगा देख के, ये लगा हुआ है आई लव महादेव। तो गाइस, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ पे पिछली बार जब बाढ़ आई थी, बादल फट गया था, तो यहाँ से ट्रैक दूसरा बना देता। ये वाला रास्ता बंद हो चुका था पूरा जब बादल फटा था। तो मैं बरसात के टाइम आया था, और उस टाइम मैंने साइकिल से यात्रा की थी। तो ये वाला ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो ये वाला रास्ता है ना बंद हो गया था। ये वाला पत्थर जो पड़ा है ना, ये वाला बीच वाला मोटा वाला, ये पत्थर हटाया था ये। तो अब वो वाला रास्ता भी है और ये वाला रास्ता भी है, दोनों रास्ते हैं। आप इस वाले रास्ते भी जा सकते हो, उससे भी जा सकते हो। क्योंकि यार जब उस टाइम गया था, रात में चढ़ाई की थी, पता था मेरी हालत ख़राब हो गई थी साइकिल से, मगर ये रास्ता बंद हो गया था बादल फटने की वजह से। तो अब तो ठीक हो चुका है बिल्कुल। तो गाइस, ये रहा वो शॉर्टकट। देखो यहाँ पे ग्लेशियर पड़ी है, देखो ये पड़ी है,
जमी हुई है, जिसे बर्फ़ ज़्यादा पड़ने से जम जाती है तो ग्लेशियर हो जाती है। देखो, और ये वाला शॉर्टकट वहाँ पे निकल रहा है सामने ऊपर, और हम इस वाले प्लेन रास्ते से यहाँ जा रहे हैं ऊपर, जहाँ ट्रैक्टर, देखो ट्रैक्टर वाला कितनी हिम्मत होता है, रिक्सी काम होता है चढ़ाना ट्रैक्टर पे, और कम से कम 4 बंदे खींचने वाले होते हैं। देखो ये खींच रहा, देखो देखो 4 बंदे खींचते हैं तब जाकर ट्रैक्टर चलता है। और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, मगर महादेव बारिश मत पड़वाना, बारिश पड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा। और इधर देखो, उधर उजाला हो रहा है, उधर धूप निकल रही है, और इधर मौसम हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हे गाइस, तो देखो ये पड़ी हुई बर्फ़ जिसे बोलते हैं ग्लेशियर, देखो काफ़ी ऊपर से दिख रही है। देखो अभी ज़रा धूप नहीं है, जरा बना तो दिखाता मैं, वरना यहाँ तक दिख रही है, जहाँ पत्थर है ना ये ऊपर वाला, यहाँ तक दिख रही है बर्फ़, और यहाँ से बह रही है। देखो ये देखो नीचे तक, और मौसम को तो कुछ अलग ही नज़ारे हैं। महादेव की नगरी में आ रहे हो तो मौसम के नज़ारे नहीं मिले तो और क्या मिले। वो सामने है हमारे महादेव, जो बर्फ़ की पहाड़ है ये सामने, यहाँ पे, यहाँ से घूम के वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे बेस कैम्प आएगा, बेस कैम्प से फिर मंदिर का रास्ता आ जाएगा। और इधर देखिए पीछे की तरफ कितने बादल हो रहे हैं, देखो आप, यहाँ के तो प्रकृति के दृश्य का मज़ा लेते चले, रास्ते में आराम से चले, आनंद लेते चले हैं, पहाड़ों के मज़े लेते चले हैं। तो ऐसे ही मज़े लेते हुए मैं जा रहा हूँ। तो वाह, पहाड़ों में आने की बात कुछ अलग होती है। आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं हम, और ताकि जल्दी से जल्दी हम बाबा के मंदिर पहुँच सकें। जितने जल्दी चलेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अभी तो मौसम भी ठंडा हो रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी रात में। ये पड़ी हुई है बर्फ़ ग्लेशियर ऊपर पहाड़ों पे, और यहाँ से जाएगा, क्योंकि पहले रास्ता भी थोड़ा ख़राब था, अब तो रास्ता बिल्कुल ठीक कर दिए है। वो सामने पुलिया टूटी हुई थी, तो वो पुलिया भी ठीक कर दी है। जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो पहले साइकिल से आया था, तब भी मैं फिर पैदल आया था, तब रास्ता टूटा हुआ था, तो वहाँ से थोड़ा मलबा बह गया था, वो पुलिया टूटी हुई थी, तो वो पुलिया भी ठीक कर दी इन्होंने। तो यहाँ से जाके फिर बेस कैम्प पहुँचा जाएगा। बेस कैम्प वो सामने है, और यहाँ से फिर पीछे जाएगा, वो सामने उन पहाड़ों में रहते हैं हमारे महादेव। तो अभी समथिंग 6 किलोमीटर रह गया है बेस कैम्प से, समथिंग 3 किलोमीटर रह जाता है केदारनाथ मंदिर। तो अभी तो हम चल रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात भी होने वाली है और ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है रात में। भाई अपनी शॉप लगाने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ से बर्फ़ हटा रहा है, जाकि अपनी दुकान लगा सके, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब मैं दिखाया था, और अब तो देखो बर्फ़ काफ़ी है ज़्यादा। यहाँ पे दुकानें लगती थी, कुछ हटा के तब अपनी दुकान लगाएंगे भैया, अपनी मेहनत कर रहे हैं ज़रा अभी तो चलते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और रास्ते देखिए, रास्ते में ये होता है, जब बर्फ़ ये ग्लेशियर पिघलती हो ना, तो पानी पानी हो जाता है। देखो ये घोड़े ऐसे होते हैं, इनके मालिक पीछे भाग रहे होते हैं और घोड़े आगे भाग रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ चुका हूँ हेलीपैड, और ये रहा पीछे हेलीपैड। देखो यहाँ पे, जो कि आज तो समथिंग हेलीपैड की सुविधा हुई भी नहीं थी, क्योंकि तापमान जो ख़राब था, मौसम, बारिश हुई थी ना, बारिश के कारण तो फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। और यहाँ पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ग्रिल लगेगी। यहाँ पे देखो, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी, वहाँ पे भी सामने भी ग्रिल लगेगी। जब पिछली बार आया था तो बहुत कुछ था, अब तो बहुत कुछ भी बदल गया यहाँ पे। और महादेव की छोटी की मंदिर की चमक रही है ये सामने, बस कुछ दूरी पे है महादेव का मंदिर। जय केदारनाथ बाबा, आ गया आपके धाम।
यहाँ से आ चुका हूँ। यहाँ से मंदिर का रास्ता ये वाला है। देखिए यहाँ पर ही भंडारा होता है। यहाँ पे देखो पीछे। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये एटीएम की सुविधा भी यहीं पे ही है। जो आपको कैश निकालना हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो कैश। वैसे तो ऑनलाइन है। और ठंड बहुत ज़्यादा है। टोपा पहन रखा है मैंने, पट्टू रखा है, जैकेट पहन की डबल। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो यहाँ पे भी दिन रात काम चल रहा है। देखो वो सामने होटल था, उस टाइम में आया था तो वो होटल बनना था। अब देखो ये होटल बन के तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ से भी काम चल रहा है। सामने से थोड़ी सी पैड़ी टूटी हुई है। तो ये गाइस ये देखो सामने वाले ओम लगाए ना, सामने ओम, यहाँ से रास्ता बनना है। तो यहाँ से सीधा रास्ता होगा शायद। तो अभी तो देखो इधर और कैंप तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं और मंदिर पहुँचते हैं। बस मंदिर कुछ दूर के पे है। वैसे तो पीछे ही चमक गया था मंदिर, मगर मंदिर तो पास से देखना है। वैसे तो इतनी दूर से आया हूँ ना। फाइनली यार पहुँच चुका मंदिर पे। और सज रहे हमारे भोले बाबा का मंदिर हो रहा सामने। थोड़ा पास चल के अब दिखाते हैं। बस इतनी दूरी है भोले बाबा की और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा चलते हैं और महादेव के मंदिर के दर्शन करेंगे अभी ज़रा जाके। तो गाइस फाइनली मैं मंदिर पहुँच गया। पहले मैं मंदिर पहुँचा, यहाँ बैठा थोड़ा बहुत। यहाँ पे भक्तजन है ना, मस्ती कर रहे हैं। भोलेनाथ की मस्ती में मगन है। पता नहीं आज क्योंकि कल 10 मई है तो कपाट खुलेंगे। भोलेनाथ की मस्ती में मगन है पूरे बस्ती। मैंने भी मस्ती करी, तभी आके थोड़ी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। महादेव जी से सज गए हैं पूरे। महादेव का मंदिर पूरा सज गया है। और हमारे नंदी भगवान जी को भी सजा दिया है पूरा। और यकीन मानो इस टाइम आधे से ज़्यादा भीड़ है ना, भारी हैं। और कुछ वहाँ पे सो रही हैं। देखो वहाँ पे है ना, जहाँ लाइन की लगती है ना लाइन, वहाँ पे सो रहे हैं कुछ। तो अभी है ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। -5 डिग्री होने वाला है। अभी चेक करा था -4 डिग्री था। और रात में जितनी रात होती रहेगी उतनी ठंड बढ़ती रहेगी। तो मैं दिखाता हूँ महादेव को सजते हुए हमारे कैसे सज गए हैं हमारे भोलेनाथ। तो गाइस ये महादेव का जी का ये द्वार है। तो ये महादेव जी का पूरा सजा दिया है। और वे हमारे केदारनाथ बाबा पूरा सजा दिया गया है महादेव को। मैं यकीन नहीं मान सकता कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पैदल आया हूँ तो और सज गए हमारे भोले बाबा। और देखो यहाँ पे मस्ती हो रही है भोलेनाथ जी की यार, बहुत मस्ती। आज तो पता नहीं पूरी रात मस्ती करती रहेंगे, सोएगी नहीं है। पूरे भक्त तो जाने ना पूरी मस्ती में लीन है महादेव जी की। जाके बीच जाके गाया ही नहीं। तो रात की मस्ती देखो, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है यहाँ पे। और अब साथ में जब भोलेनाथ जी हैं तो भोलेनाथ जी का क्या होगा। तेरे चरणों में बैठे दुख लई जाने या पापा होर दे तेरे चरणों में असी कह के तो गाइस अब मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। तो दोस्तों ने टेंट में लगाया था, टेंट में बुला रहे हैं तो वहाँ पे जाऊँगा मैं ज़रा थोड़ा अभी। तो गाइस बाकी के दर्शन मैं आपको सुबह करवाऊँगा। तो सज गए हमारे भोले बाबा। तो मैं है ना तो अब देखता हूँ सोने की व्यवस्था। पीछे टेंट बताया कि दोस्त को फ़ोन कराया, वहाँ पे देख रहा हूँ टेंट के लिए। वरना तो पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा। उसने तो हाँ तो बुक कर दिया है। अब देखते हैं वहाँ पे बुलाता है नहीं बुलाता। फ़ोन तो मैंने किया है उसको, आ तो रहा है मंदिर पे। और यहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता।